दोस्तों रेलवे सफर के 160 साल पूरे हो गए और आज जब देश में हाई स्पीड बुलेट ट्रेनों को चलाने की बात होती है तब ये जानना भी काफी रोचक होगा कि एक वक्त था जब कभी बैल पे भी ट्रेन को खींचा करते थे। वहीं बात अगर मौजूदा समय में इंडियन रेलवे की करें तो इंडियन रेलवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंडियन रेलवे नेटवर्क दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि तकनीक के मामले में ये तीनों देश भारत से कुछ ज्यादा आगे नहीं है। वहीं अगर अमेरिका के रेलवे नेटवर्क की बात करें तो अमेरिका का रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। वैसे यूं तो अमेरिका ने अपने रेल नेटवर्क में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन बात जब हाई स्पीड ट्रेन की होती है तो इस मामले में अमेरिका अभी थोड़ा पीछे है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजी के टॉप 10। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम इंडिया और अमेरिका के रेलवे नेटवर्क के बारे में आपको बताएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों रेलवे सिस्टम में से कौन सा रेलवे सिस्टम आज दुनिया में सबसे बेहतरीन है। यानी रेलवे के मामले में इंडिया कहाँ आता है और अमेरिका कहाँ आता है, इन दोनों देशों में बेहतर रेलवे किसकी है। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी इंडियन रेलवे के लवर हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेलवे की हिस्ट्री से। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 1830 में अमेरिका में सबसे पहला रेलवे रोड ट्रैक बनाया गया था और उस वक्त ये रेलवे ट्रैक सिर्फ और सिर्फ 30 मील लंबा था। वहीं बात अगर इंडियन रेलवे की करें तो हमारे भारत में साल 1853 में रेलवे नेटवर्क की शुरुआत की गई थी। हालांकि उस वक्त हमारे भारत पर ब्रिटिश का शासन था। वहीं हमारे भारत में रेलवे सबसे पहले मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। वैसे आपको बता दें, इन दोनों के शुरू होने में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अब दोनों में क्या क्या अंतर है चलिए आपको बताते हैं। रेलवे सिस्टम लेंथ। दोस्तों बात शुरू करते हैं रेलवे सिस्टम लेंथ से। दरअसल हमारे भारत में रेलवे ट्रैक का लेंथ 1,26,366 किलोमीटर है। वहीं अगर बात की जाए अमेरिका के रेलवे ट्रैक लेंथ की तो ये लेंथ 2,57,722 किलोमीटर है। वैसे आपको बता दें, रेलवे ट्रैक के लेंथ के मामले में अमेरिका सिर्फ इंडिया से ही आगे नहीं है, बल्कि इसका लेंथ पूरे विश्व में सबसे आगे है और सबसे पहले नंबर पर है। रेलवे ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आते हैं रेलवे ऑपरेशन के ऊपर। अगर बात भारत की करें तो हमारे इंडियन रेलवे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है, लेकिन अभी इसका माहौल थोड़ा बदल सा गया है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि अभी कुछ महीने पहले इंडियन रेलवे ने अपनी एक प्रीमियम ट्रेन तेजस को प्राइवेटाइज कर दिया है, जिसके बाद से ये ट्रेन IRCTC द्वारा ऑपरेट की जा रही है, जो कि खुद इंडियन रेलवे की सब्सिडरी भी है। और माना जा रहा है कि अभी आने वाले टाइम में हमारे भारत में और भी कई सारी ट्रेन ऐसी आएगी जो प्राइवेटाइज होगी। अब अगर बात करें अमेरिका की, अमेरिकन रेलवे को BNSF द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। ट्रेन स्पीड। बात अगर रेलवे ट्रैक पर दौड़ने वाले सबसे तेज ट्रेन की करें तो हमारे भारत के पास गतिमान एक्सप्रेस और अभी कुछ दिनों पहले आई वंदे मातरम एक्सप्रेस है। दरअसल आपको बता दें, गतिमान एक्सप्रेस की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है और अभी इसको मात दे रही है वंदे भारत ट्रेन, क्योंकि वंदे मातरम ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी काफी ज्यादा है। वहीं बात अगर की जाए अमेरिका की तो एमट्रैक एकला एक्सप्रेस अमेरिका की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। दरअसल अमेरिका में ये एकमात्र ऐसी ट्रेन है जो लोग को हाई स्पीड ट्रेन की सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब ये ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। वैसे दोस्तों ये तो बात हुई उन ट्रेनों की जो रेलवे ट्रैक पर फर्राटे से दौड़ती है, लेकिन स्पीड के साथ साथ एक और ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है और इन्हें हाई स्पीड ट्रेन के नाम से जाना जाता है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन हाई स्पीड ट्रेन को बनाया इस मकसद से जाता है कि ये ट्रेन बाकी ट्रेन के मुकाबले काफी ज्यादा तेज चलेगी। वैसे अगर बात हाई स्पीड ट्रेन की हो रही हो और इन दोनों देशों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाए तो अमेरिका में आज भी हाई स्पीड ट्रेन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी की चीन और जापान में देखने को मिल जाएगी। मतलब अमेरिका में आज के टाइम सिर्फ एमट्रैक एकला एक्सप्रेस ट्रेन ही है जो अमेरिका के लोगों को हाई स्पीड ट्रेन की सर्विस प्रोवाइड करती है। वैसे अगर बात की जाए हमारे भारत की तो हमारे पास भी ऐसी कोई ट्रेन नहीं है। हालांकि हमें इसका इंतजार है। मतलब उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत जापान की मदद से मुंबई से अहमदाबाद के बीच एक ट्रेन लाई जाए। हालांकि इसके अलावा भी भारत सरकार ने और भी कई सारे रूट को अपने लिस्ट में रखा है जहाँ पर आने वाले समय में भारत में हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा सकती है या चलाने की सोच रहे हैं। पावरफुल लोकोमोटिव। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि अमेरिकन रेलवेज में यूनियन पैसिफिक के बहुत सारे पावरफुल लोकोमोटिव है, जैसे बिग बॉय। ठीक ऐसे ही अमेरिका के पास एक और पावरफुल लोकोमोटिव है और उसका नाम है GEAC 6000CW। मतलब इसे भी अमेरिका का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव माना जाता है। वहीं अब आते हैं हमारे इंडियन रेलवे पर। दरअसल हमारे इंडियन रेलवे में सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है WAG 12B, वो भी 12,000 हॉर्स पावर के साथ। दरअसल इस लोकोमोटिव को तैयार करने वाली जो कंपनी है वो फ्रांस की कंपनी है, जिसे खास तौर पर भारत के लिए तैयार किया गया था। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के मामले में अमेरिका भारत से काफी आगे है। दरअसल एक रिपोर्ट के हिसाब से
अमेरिका के DFC को सबसे ज्यादा आगे पाया गया है। इतना ही नहीं, साल 1981 से 2000 के बीच उनका इस इंडस्ट्री में करीब 172% तक की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। वहीं अगर बात करें हमारे भारत की, तो हमने भी इस पर ध्यान देना शुरू ही किया है। जैसे कि ईस्टर्न DFC या वेस्टर्न DFC पर हमारे देश में अब काम चल रहा है। हालांकि इन दोनों के अलावा हमारे भारत में 6 और फ्राइट कॉरिडोर लाए गए हैं। वैसे दोस्तों भले ही हमारा देश इस मामले में अमेरिका से पीछे है, लेकिन जिस तरह से काम अभी भारत में चल रहा है उससे आने वाले टाइम में भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। यानी माना जा रहा है कि 2030 तक भारत अमेरिका को DFC में पीछे छोड़ देगा अफोर्डेबिलिटी और पैसेंजर्स। अब अगर बात की जाए इन दोनों देशों की रेलवे की अफोर्डेबिलिटी की, तो हमारा देश इस मामले में अमेरिका से आगे है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकन रेलवे के कंपैरिजन हमारी इंडियन रेलवे काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। मतलब अब आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अमेरिका में उनकी हाई स्पीड ट्रेनों की कीमत हमारे AC कोच से भी ज्यादा है। मतलब आपको अमेरिका के वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क जाने तक के लिए 8,500 से 9,000 तक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वहीं अगर आप यही सेम डिस्टेंस हमारे भारत में ट्रेवल करेंगे तो आप इसे मात्र 7 या 800 रुपए में ट्रेवल कर सकते हैं स्लीपर कोच में। ये बजट तब थोड़ा बढ़ जाता है अगर आप इसी फर्स्ट कोच या सेकंड कोच में ट्रेवल करते हैं। वैसे अब जानते हैं दोनों ही देशों में रोजाना ट्रेवल करने वाले टोटल पैसेंजर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रेलवे की। दरअसल एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन रेलवे साल भर में करीब 8 बिलियन पैसेंजर को उनके डेस्टिनेशन तक छोड़ता है। वही पैसेंजर के मामले में अमेरिका भारत से पीछे है। जी हाँ, अमेरिका में हर साल करीब 550 मिलियन लोग ट्रेवल करते हैं बाई ट्रेन। लग्जरी इन रेलवे, बात अगर लग्जरी ट्रेन की हो रही हो तो अभी भारत और अमेरिका दोनों ही जगह ऐसी ट्रेनें मौजूद है। मतलब आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मामले में भी इंडिया अमेरिका के मुकाबले काफी ज्यादा आगे है। दरअसल अब ऐसा क्यों है, चलिए आपको बताते हैं। महाराजा एक्सप्रेस और पैलेस ऑन व्हील जैसी एक से बढ़कर एक लग्जरी ट्रेन आपको 2 मिनट में दीवाना बना देगी। दरअसल ये ट्रेन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेन में से एक मानी जाती है। अगर आप चाहते हैं हम इस पे वीडियो बनाएं कि दुनिया की 10 सबसे लग्जरी ट्रेन कौन सी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वैसे हमारा भारत इस मामले में कितना आगे है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब बात लग्जरी ट्रेन की होती है तो उसमें हमारे 2 ट्रेन शामिल होते हैं। हालांकि सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड और एडवांस होने के बाद भी अमेरिका की एक भी लग्जरी ट्रेन इस लिस्ट में शामिल ही नहीं होती। यानी इस मामले में भी इंडिया अमेरिका से बहुत आगे है। दोस्तों हमारे देश में रेलवे में जितने भी लोग काम करते हैं उनकी संख्या 13 लाख से भी ज्यादा है। और अभी हाल ही में मंत्रालय की तरफ से ये ऐलान भी किया गया है कि वो इस संख्या को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से उम्मीद है कि इस संख्या को 1 लाख तक और बढ़ाया जाएगा। लेकिन वही नीति आयोग ने इस संख्या को और कम करने की बात कही है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है या ऐसा होगा, इस बात की तो फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन रेलवे एम्प्लॉय के मामले में हमारा भारत अमेरिका से आगे है। जी हाँ, बात अगर अमेरिका की करें तो अमेरिका में करीब 2 लाख एम्प्लॉय हैं। अब अगर इस नंबर को हमारे भारत से आप कंपेयर करेंगे तो शायद आप समझ जाएंगे कि ये हमारे भारत के रेलवे की संख्या का आधा भी नहीं है। हाँ, लेकिन दोस्तों आपको ये जान लेना चाहिए कि अमेरिका की पॉपुलेशन के हिसाब से ये नंबर ज्यादा कम नहीं है। नंबर 1, इलेक्ट्रिफिकेशन। 200 साल 2019 में भारत ये प्रयास कर रहा था कि उनके जितने भी ट्रेन है वो सभी इलेक्ट्रीफाइड हो जाएं। वैसे आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो हमारे भारत में करीब 50.7% ट्रेनों को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड बना दिया गया है। पर आने वाले टाइम में धीरे धीरे ही सही पर इस नंबर में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है, जिस वजह से कयास लगाया जा रहा है कि साल 2023 तक हमारी इंडियन रेलवे भी पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना एडवांस देश होने के बावजूद भी अमेरिका के मात्र 1% ऐसे रूट है जिन्हें अभी तक इलेक्ट्रीफाइड किया गया है। वैसे आप भी सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों, तो दोस्तों आपको बता दें, इलेक्ट्रिफिकेशन से पेट्रोल और डीजल का खर्च बचता है, लेकिन अमेरिका को तो तेल की कमी है ही नहीं। मतलब इस देश को कहीं से इसे इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वहीं इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है पैसेंजर। मतलब आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका के रहने वाले ज्यादातर लोग फालीगत से घूमना फिरना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें ट्रेन से कम टाइम लगता है। वहीं इसका तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि अमेरिका में फ्राइट ट्रेन, जिस वजह से यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन बहुत ही ज्यादा कम है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अमेरिका में अभी भी क्यों आखिर इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन नहीं चलाई जाती है। तो दोस्तों यही है इंडियन रेलवे और अमेरिकन रेलवे का कंपैरिजन। हालांकि दोस्तों ये बात भी पूरी तरह सच है कि दोनों ही देश के रेलवे अभी प्रोग्रेस कर रही है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।